नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीकेंड लॉन्ग ड्राइव ट्रिप पर। हमारी फैमिली को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, स्पेशली बाय रोड्स। नॉर्थ इंडिया में हमने काफ़ी जगहों का सफ़र किया है, लेकिन इस बार हम आए हैं साउथ इंडिया एक्सप्लोर करने एक रोड जर्नी के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ट्रिप की मैसूर से कोयम्बटूर और फिर ब्यूटीफुल ऊटी तक कार ड्राइव से। रास्ते में मिलेंगे हमें अमेजिंग व्यूज़, पहाड़ी रास्ते, लोकल फूड्स और हमारी फैमिली की मस्ती भरी यादें। रास्ते इतने खूबसूरत है कि बार बार कैमरा उठाने पड़ रहा है। अंधेरे घने जंगलों में हम लोगों को बहुत सारे हाथियों का झुंड मिला। अभी हम आए हैं कोयम्बटूर का फेमस अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ का साउथ इंडियन डिश इतना लाजवाब होता है, आप कभी भी मिस मत करना। अब ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले हैं मेरे कॉलेज की तरफ और मेरी बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो रही है यहाँ आके। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को निकल के फिर जाना पड़ रहा है नदियों के रास्ते में। अब हम निकल रहे हैं अदियोगी के लिए, जो मेरी मम्मी की सबसे फेवरेट जगह है। जब भी हम कॉलेज से यहाँ आते थे, मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि कब वो यहाँ पे आए। आज उनका विश लिस्ट का एक नंबर पूरा हुआ। और सच कहूँ तो मुझे भी ये जगह इतनी पसंद है कि मैं इस ट्रिप में ऑलरेडी 7 बार आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दिल करता है कि एक बार और चले। जब आप लोग अदियोगी के सामने खड़े होते हो ना, तो एक अलग ही शांति और एनर्जी महसूस होती है। वहाँ की हवा, वहाँ का माहौल, ऐसा लगता है जैसे मन बिल्कुल शांत हो गया हो। मुझे ये जगह इतनी अट्रैक्ट करती है कि हर बार लगता है बस वहीं रुक जाऊं। और मम्मी के चेहरे की मुस्कान देखकर लगता है हम फिर से सही जगह पर आ गए हैं और आते रहेंगे। बस मेरा मन यहीं पे अटक जाता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, एक अनुभव है जो हर बार दिल को छू जाता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ हर एक का टेंशन, हर एक का परेशानी अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। अब हम निकल रहे हैं ऊटी की तरफ। ये माउंटेन्स जो आप देख रहे हो ना, हाँ, यह वही पहाड़ियाँ हैं जो मेरे कॉलेज के टेरेस से बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती थी। मैं टेरेस पर जाके हर बार एक साथ सोचा करती थी कि कब मैं इन पहाड़ों में जाऊंगी। और देखो, आज मैं सच में इन्हीं पहाड़ियों की तरफ जा रही हूँ। ये तो है नीलगिरी हिल्स, या जिसे लोग प्यार से ऊटी हिल्स कहते हैं। ये कोयम्बटूर का लास्ट पॉइंट है और अब हम ऑफिशियली पहाड़ों की तरफ एंटर कर रहे हैं। रास्ते इतने क्लियर और सुंदर है और सब कुछ इतना साफ फील होता है क्योंकि लोग यहाँ से डेली गुजारते हैं अपने ई पास के साथ। यहाँ ई पास की ज़रूरत बहुत है क्योंकि आगे जाकर शायद किसी भी पॉइंट पर चेकिंग हो सकती है। रास्ते में हमने एक सडन प्लान बनाई कि क्यों ना पहले कुन्नूर में रुक जाए, थोड़ा नेचर का और करीब चले और थोड़ी और मस्ती करें। वेलकम टू कुन्नूर, एक ऐसी जगह जहां हर एक के सांस में सिर्फ फ्रेश एयर और सुकून बसा होता है। कुन्नूर की हवा एक अलग ही खूबसूरत है। ये जगह शोर से दूर और नेचर के बिल्कुल पास है।
ये रहा हमारा होटल, एक विंटेज स्टाइल का होटल। এটা পুরনো কার দিনের ভিন্টেজ হোটেল রে। कार पार्किंग की फैसिलिटी भी थी। हाँ, गाड़ी सीधा छत पर पार्क होती है। लेकिन हम लोगों के इतने थके हुए के सफ़र के बाद भी जब सुबह हम लोग उठे तो और एक तरफ कुन्नूर का छोटा सा क्यूट सा टॉय ट्रेन का स्टेशन था। अब हम निकल गए ऊटी के लिए। रास्ते में हर मोड़ पे लोग अपनी गाड़ी रोक के ऊटी के पहाड़ों का नज़ारा ले रहे हैं। और आज इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि सच में लग रहा था कि जैसे हवा हमें उड़ा के ले जाएगी। क्लाउड्स हमारे बिल्कुल पास से निकल रहे थे। एकदम ड्रीमी, एकदम मैजिकल वाला फीलिंग आ रही थी। वैसे तो ये सिर्फ एक छोटी सी वीकेंड वाली ट्रिप है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने सोच लिया था कि अगली बार आएंगे तो प्रॉपर टाइम लेके कुन्नूर और ऊटी को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। টুপিটা উড়ে চলে গেল, এত হাওয়া দিচ্ছে। তো তোর মাথায় টুপিটা রেখেছিস কেন? মানে এতটাই হাওয়া। টুপিটা বাবা নিয়ে চলে আসছে। এই বাইকটাকে দেখ, বাইকটা উঠছে। বাবা ভেবেছে ওটা একটা করলেই আমার সব হয়ে যায়। और फिर हम चले ऊटी के फेमस टी और चॉकलेट फैक्ट्री में। यहाँ का चॉकलेट तो इतना सॉफ्ट और फ्रेश होता है कि आप खाते ही एडिक्ट हो जाओगे। और फ्रेश ब्रूड टी की खुशबू, उफ, एक सिप में थकान दूरी। इसीलिए हमने 2-3 बार सिप लिए। Each ingredient is selected to ensure the finest flavor and texture. This mixture is refined in our stated sizes for our diverse product range. As per our unique recipes, we incorporate premium nuts, enhancing both texture and flavor. The molded chocolates are cool to solidify. Customers with benchmark signature quality. Over time, as the demand Welcome to Benchmark Chocolate Factory, where our journey begins. লবঙ্গ এটা ঠোঁটের উপর রেখে দাও। কি সুন্দর ভিউ। চা খাওয়া, আমার হাত জমে গেছে। গন্ধটা শুকে দেয়, ইলাইচি চা।
চায়ের লাইন কি মা। আম ছিল তো? চলে গেছে, এটা চাপ। ऊटी की टी फैक्ट्री में हमने देखा कैसे चाय बनाई जाती है। फ्रेश ग्रीन लीव्स को पहले सुखाया जाता है, फिर क्रश करके उन्हें फर्मेंट किया जाता है और फाइनली रोस्टिंग के बाद पैकेजिंग होती है। सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वहाँ हमने ये processing अलग करो अलग देखो छो। फ्लेवर्स की चाय टेस्ट करके मिली थी। पैक्स इंक्लूडिंग चॉकलेट थी जो बिल्कुल डेजर्ट जैसी लग रही थी और हमने वही खरीद लिया। यहाँ चाय के इतने वेराइटीज थे कि ग्रीन टी, मसाला टी, जिंजर टी और हाँ, एक का अपना अलग स्वाद था। ফ্যাক্টরি না, ফ্যাক্টরি। খুব ভালো চা। ইয়াম্মি বলো না। বাবা ভ্যারাইটিস। এখানে দার্জিলিং টি বলে কিছু হবে না। এটা তুলসী চা, তুলসী গ্রিন টি। ওয়াও। কত এটা দাম? এটা কি পিওর? বাবা লেবুরও ভালো চা দিয়ে আসছে। এটা কি ক্যারামেল মনে করছে, চকলেট ক্যারামেল। চিনির ডাস দিচ্ছে পুরো। ऊटी जाने के रास्ते में इतनी खूबसूरत नज़ारे थे कि पापा ने खुद कार रोक दी। बस नेचर को देखते रह गए हम सब और कुछ फोटो सेशंस भी हो गए। वो बादलों से गिरा हुआ स्काई, ग्रीन वैली और फ्रेश पाइन ट्रीज, लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया के किसी कॉर्नर में हैं। एकदम फॉरेन जैसी फीलिंग आ रही थी। अब हम पहुंच गए ऊटी लेक के पास, जहां कभी भी बारिश हो जाती है, लेकिन ऐसी प्यारी बारिश की लोग उसमें भी खुले दिल से एंजॉय करते हैं। एंट्री फीस दे के हम लेक के पार्क के अंदर गए। पार्क बहुत ही वेल मेंटेन था। ग्रीनरी के बीच में पिकनिक वाइब्स मिल रही थी।
बोटिंग करने का मन तो बहुत था, लेकिन बोटिंग की लाइन इतनी लंबी थी कि हमने सोचा चलो इस बार स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली एंजॉय करेंगे। थोड़ा फोटोशूट किए, कैंडिड मोमेंट्स लिए और फिर निकलना पड़ा क्योंकि हमें मैसूर भी तो लौटना था ना। খেতেই পারছে না, কেমন খেতে নি? গরম, প্রচুর গরম, আরে এখন কি গরম আছে? শরীর গরম হয়ে গেছে। দিচ্ছে বাইরে বাচ্চাটাও বয়স খাবে, খা তোর কতক্ষণ কি সময় লাগবে তুই জানিস। ऊटी में हर मोड़ पर एक पोस्ट कार्ड जैसा नज़ारा मिल रहा था। कभी लश ग्रीन वैलीज तो कभी फॉग में छुपी पहाड़ियाँ। हवा में एक मिठास थी और आसमान था पास लग रहा था जैसे हम क्लाउड्स के नीचे चल रहे हो। एक मोमेंट तो ऐसा आया जब हम लिटरली बादलों के बीच खड़े थे। पूरा फैमिली बस एकदम चुप उस व्यू को फील कर रहे थे। वो हल्की सी ठंडी हवा, वो बादल जो चेहरे को छू जा रहे थे, बस वही मोमेंट लग रहा था ट्रिप का सबसे खूबसूरत पल। ऊटी में नेचर सिर्फ दिखाई नहीं देता, वो आपको महसूस होता है, हर लीफ, हर पेड़, हर साइलेंस में। ये ऊटी की और एक वार्निंग पहचान আমার है, কি লেখা ছিল? पाइन फॉरेस्ट, जो कि ना रास्ते में इतना अच्छा नज़ारा दिखा रहा था कि जैसे मानो कि फोटो ना खींच के हम लोग रह ही ना पाए। ऊटी के पाइन ट्रीज फॉरेस्ट में ऐसा लगता है जैसे हर पेड़ के किसी कहानी के हिस्से हो। उनके सुकून, उनकी खामोशी, सब कुछ दिल को छू जाता है। लेक व्यू से जब धुंध उड़ती है ना, तो हर चीज़ की एक मैजिकल फ्रेम में बदल जाती है, एक पेंटिंग के जैसा।
माउंटेन से नीचे उतरते वक्त हम मुदुमलाई नेशनल पार्क से गुजरे और अचानक एक डांसिंग पीकॉक ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। इट वॉज लाइक अ लाइव परफॉर्मेंस बाय नेचर इटसेल्फ। আরে এদিকে ঘোর 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 না এদিকে ডাক আসলে আমার রে আজকে দোলে মন গাড়ি চালা দেখো 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 জীবন সার্থক করলো। এটা দেখা দেখা জীবন করো 2 নম্বরে ট্যাপ করো। হ্যাঁ 2 নম্বরে ট্যাপ করো। হ্যাঁ কাছে নিয়ে যাও দেখতে আমার। डियर यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे और एक पल के लिए तो लगा जैसे हमें वेलकम करने एलिफेंट्स भी आ रहे हो। पूरा जंगल इतना अलाइव लग रहा था, एकदम वाव मोमेंट था। वाव। फिर हम एंटर हुए बंदीपुर टाइगर रिजर्व में और मैं और मेरी सिस्टर एक ही सपना देख रहे थे, क्या हम टाइगर देख पाएंगे। लेकिन टाइगर तो नहीं मिला। कोई बात नहीं, जंगल का फील ही इतना अमेजिंग था कि हर सेकेंड एडवेंचर जैसा लग रहा था। তাহলে আগেরটা কি ছিল? और फिर हम लौट आए अपने घर मैसूर। एक वीकेंड रोड ट्रिप जिसमें हर मोड़ एक कहानी थी, हर नज़ारा एक याद बन गया। ट्रिप छोटी थी लेकिन दिल से बड़ी थी। मिलते हैं एक नए वीकेंड, एक नए सफ़र में। तब तक के लिए खुश रहिए, सफ़र करते रहिए। बाय बाय।